everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Today, I want to talk or discuss with you what do we learn from this September 25 CA Foundation exam. We will specifically talk more about maths, but just अगर मैं बात करूं यार ये जो अपना सितंबर एग्जाम आया इसके बारे में अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू लूं तो डेफिनेटली जैसे आपने अगर मेरा रिव्यू वाला शॉर्ट्स देखा होगा तो आई clearly said कि the paper was a bit moderate, definitely not the easiest one that we expect. अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के साथ मोटा मोटा मेजॉरिटी ऑफ द अटेम्प्ट्स में यही होता है कि एकदम इजी पेपर नहीं आता है जो एक्सपेक्टेड है, बट ये टाइम पे थोड़ा ज्यादा कम इजी वर्जन था. हमेशा थोड़ा इजी मॉडरेट के बीच होता है. इस टाइम मैं बोलूंगा मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड के बीच में, लाइक मोर टुवर्ड्स द मॉडरेट हार्ड पार्ट. ऐसा क्यों, मैं आपको एनालिसिस आज करवाने वाला हूं. एक ब्रीफ शेयर करूंगा कि मेरा क्या डिटेल्ड ओवरव्यू एनालिसिस है अबाउट दिस. बट उसके पहले आई वांट यू टू प्लीज कमेंट व्हाट आर योर लर्निंग्स अबाउट दिस सितंबर एग्जाम. एक चीज मैं बोलूंगा, नॉट ऐसा उसको अदर वे राउंड मत लीजिएगा, बट जैसे मैंने काफी मेरे रेगुलर स्टूडेंट से बात किया, लाइक उन लोग ने बताया, रेगुलर कोर्स वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोग ने बताया दे वेर एबल टू अटेम्प्ट 80-85. ऐसा नहीं कि हर एक ने उतना अटेम्प्ट किया. ऐसे बच्चे थे जिनने 90 प्लस भी अटेम्प्ट किया है, ऐसा नहीं है. सो द पॉइंट इज, इफ you have done a thorough preparation, you were able to reach here. या तो जैसे मैंने बोला यार 50 to 60 प्लस तो आप वैसे भी कर सकते थे, वो लेवल का पेपर तो ये डेफिनेटली था. अब ये तो रही इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपने जो भी चीजें सीखी, व्हाट वेर योर पर्सनल लर्निंग्स अबाउट दिस सितंबर एग्जाम. ये मैं क्यों कमेंट करने बोल रहा हूं, सो दैट एक तो आप खुद एनालाइज करके कमेंट करें कि आपने क्या चीजें सीखी अबाउट दिस एग्जाम, एंड दैट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स. तो हो सकता है कि आपको पेपर बहुत शानदार गया हो, आपने 80-90 अटेम्प्ट किया हो, तो बाकी लोग को समझे कि क्या किया था भाई, क्लियर, आपने क्या क्या चीजें कवर की थी. अगर आपका बहुत कम अटेम्प्ट हुआ, आपको पेपर बहुत बुरा गया, तो भी आपने बहुत सारी चीजें सीखी है. क्योंकि देखो एज अ टीचर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करने वाला हूं, डेफिनेटली आई शेयर द एनालिसिस, बट अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली हेल्प्स अदर स्टूडेंट. कभी कभी बीइंग अ स्टूडेंट आई काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे व्यू मिलेगा तो और शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, शायद हम सेम लेवल पे. तो प्लीज डू दिस फॉर बेनिफिट ऑफ अदर स्टूडेंट्स. ओके, तो आई एक्सपेक्ट कि आप वो करेंगे. कंस्ट्रक्टिव कमेंट करिए ऑब्वियसली. नेक्स्टली, नाउ I want you to take an overview about my analysis about September 2025 मैथ्स एग्जाम. मतलब मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं या मैंने क्या एनालाइज किया है वो आपसे एक बार शेयर कर रहा हूं. बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज. ओके, फिर आपको कुछ लगे तो बताइएगा. जैसे आपने देखा होगा मैंने डिटेल्ड पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दिया. यू ऑल हैव द क्वेश्चन पेपर्स विद यू. अब मैं क्या चाह रहा था ना, चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूं. देखो ये चैप्टर वाइज वेटेज था जो एग्जाम में आया. एलआर तो पूरा 20 मार्क्स का 5-5-5 ईच आया था. ये रहे चैप्टर के चैप्टर वाइज एनालिसिस. जो अपन ने एबीसी एनालिसिस अगर आपने मेरे चैनल पे देखा है तो देखेंगे तो मोटा मोटा एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ये पेपर बना हुआ है. हाँ, उतना शायद आप एग्री करेंगे. अब बात करेंगे जो मॉडरेट लेवल पेपर आया. पेपर इस टाइम मॉडरेट क्यों था, आकाश सर क्यों बोल रहे कि भाई थोड़ा पेपर मॉडरेट है. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा बोलता हूं मैं. अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, ये मेरा एनालिसिस है, एकदम वर्स्ट केस. ओके, ये मॉडरेट में भी जो मैं क्वेश्चंस अभी आपको बता रहा हूं वो वर्स्ट सिनारियो की इतने डिफिकल्ट है. आपने और प्रिपरेशन किया तो और अच्छा गया होगा आपको. अगर मैं बात करूं, देखो मैंने इधर वो कैटेगरी की है जो क्वेश्चंस मेरे को लगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े बाहर के थे, थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े नए थे, थोड़ा वर्डिंग्स घुमा के दिया था. तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 के, देयर वर 2 क्वेश्चंस आई गेस आउट ऑफ 4 जो शायद बच्चों को थोड़े यूनिक लगे रहेंगे. एक लॉग थोड़ा लेंदी वाला था, रेशो वाला थोड़ा इजी था बट हो सकता है वो आपको ट्रिकी लगाओ. एक लॉग तो मैनेजेबल था और एक पार्टनरशिप वाला मेरे को लगता है नॉर्मल था. तो 2 क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 के जो थोड़े यूनिक थे. चैप्टर नंबर 2 और 3 आई गेस इट वाज मैनेजेबल. चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक, कौन सा मैं बोलूंगा वो याद है, 3 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे तो आप सिंगल कैश फ्लो से 1000 का वैल्यू 2 साल बाद, 2000 का वैल्यू 1 साल बाद और जस्ट 3000 पे किया तो टोटल वैल्यू आप निकाल सकते थे. बट चलो वो क्वेश्चन थोड़ा यूनिक हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, नॉट एन इशू. मैं जनरल पब्लिक वाइज बात कर रहा हूं. आप टॉपर हो तो आपका तो 100 अटेम्प्ट हुआ रहेगा. बट पॉइंट इज एक और क्वेश्चन एरर में था, तो एक क्वेश्चन इधर थोड़ा सा यूनिक था. चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, आप क्विक रिवीजन सीरीज भी किए होंगे. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर इन एग्जाम.
वो ले ले भाई, ऑल वॉवेल्स टुगेदर कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स इन ऑड पोजीशन डॉटर वाला क्वेश्चन ले ले, फिर एक रिवर्स ट्रिक वाला क्वेश्चन ले ले, या फिर कॉम्बिनेशन वाला वो क्वेश्चन ले ले। इट वाज फ्रॉम द मॉड्यूल और द क्यूआरएस और पीवाईक्यूज, तो ये मैनेजेबल था। चैप्टर नंबर 6 में एक क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, जो अगर आप मतलब अगेन थोड़ा सा यूनिक मैं बोल सकता हूं, अगेन आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन था याद है जीपी वाला, एक्स के टर्म्स वाला, हो सकता है वो थोड़ा यूनिक और लेंदी लगा हो बच्चों को, तो वो एक क्वेश्चन मैं साइड में रखता हूं। टॉकिंग अबाउट 7th एंड 8th चैप्टर, अगर आपने वो चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये बहुत नॉर्मल और इजी गए रहेंगे। चैप्टर नंबर 8 में पूरे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल और पीवाईक्यू के ही थे भाई, कुछ नया नहीं था इस टाइम, तो मतलब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर 8 आया था। चैप्टर 7 भी बहुत मैनेजेबल था। एलआर की बात करूं तो हमेशा एलआर में इंस्टीट्यूट थोड़ा खेल खेल लेती है अपने साथ, इस टाइम उन लोगों ने काफी हद तक इजी रखा। हो सकता है एलआर में आपको एक दो क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग लगे हो, क्योंकि होता है यार नंबर सीरीज क्लिक नहीं हुआ, मे बी इट वॉज ईजी, मे बी, तो ठीक है, मोटा मोटा एलआर ईजी था। आई होप आप वो एग्री करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का। चैप्टर नंबर 13 9 मार्क का आया था, उसमें 3 से 4 थियोरी क्वेश्चंस थोड़ी नई आपको लगी होगी, आई एग्री ऑन टू दैट, नॉट एन इशू। टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14 का यूनिट 1, मेजॉरिटी क्वेश्चंस नॉर्मल थे। एक क्वेश्चन आया था याद है, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, उसमें से 4 बड़े 4 छोटे का, तो वो कुछ तो आपके लिए एकदम नया था, तो एग्जाम में हो सकता है आपने उतना नहीं इनपुट डाल पाया, ठीक है भाई। एक चैप्टर नंबर चैप्टर 14 यूनिट 2 का क्वार्टाइल डिविएशन का क्वेश्चन याद है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसने बोला फर्स्ट पॉजिटिव 11 मल्टीपल्स ऑफ 6, कुछ तो नया क्वेश्चन था जो मैनेजेबल था, बट वर्स्ट केस मैंने बोला चल उसको भी यूनिक पकड़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 में थोड़ा खेला हो गया अपने साथ, 4 क्वेश्चंस में बोलूंगा थोड़े से यूनिक ट्रिकी या न्यू वाले पार्ट में जाएंगे। एक वो मैचेस वाला क्वेश्चन याद है, 2 जन मैचेस खेल रहे हैं, 4 मैच के बाद में रिजल्ट आ गया, हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया हो। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट वाला, एग्जाम प्रेशर में आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट, आई एक्सपेक्ट इट वाज अ थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, ठीक है भाई। डाइस वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा कहानी चेंज हो गई, तो जरूरी नहीं यार हर एक से बनेगा, मैं एग्री करता, उसको भी डाल वर्स्ट केस, जबकि ये बनना चाहिए था, चल डाल दिया कोई नहीं। मीडियन वाला क्वेश्चन भाई इंस्टीट्यूट ने खेल खेल लिया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म लाइक वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो हालत खराब, चल भाई वो नया ही था, ऐसा क्वेश्चन मीडियन वाले वर्ड का मैंने कभी नहीं देखा, तो ठीक है मैं तो बोलूंगा भाई ये थोड़ा अजीब ही था, उसको भी डाल दे। तो प्रोबेबिलिटी में आउट ऑफ 6 देयर वर 4 क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट मैनेजेबल, आई अंडरस्टैंड, बट चैप्टर नंबर 16 और 17 की बात करेंगे, ये क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे काफी हद तक, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। बहुत डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं था। आपको लग रहा है चैप्टर नंबर 15 में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो वो एक हाथ क्वेश्चन ले ले यार, बट मेरे को लगता है अगर आपको पता है एरिया वाले चीजें तो वो भी मैनेजेबल थी, इसके लिए मैं उसको नहीं ले रहा। चैप्टर नंबर 18 में एक वो सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था यार, जो जरूरी नहीं है अपन ने वो क्रैक ही किया हो। तो इफ यू सम अप दिस पेज, मेरे को लगता है 10 से 15 क्वेश्चंस वर्स्ट केस थोड़े अजीब थे, 2 3 4 4 8 9 10 14 15, तो मैं बोलूंगा मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस, जैसे आप कोई भी मेरा गाइडेंस वीडियो देख लो, 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन घटिया होंगे वर्स्ट केस। ये वो अटेम्प्ट था समझ कि 15 क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े एकदम नए थे, इफ यू डिड नॉट प्रिपेयर डिटेल, एकदम अच्छे से कवरेज नहीं किया तो भाई 15 क्वेश्चंस थोड़े अजीब थे। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, वो 85 क्वेश्चंस, आई नो आप बोलेंगे सर बोलना इजी है, बट वही गेम है यार, इंस्टीट्यूट वही गेम खेलती है। अगर आपने एग्जाम्पल यही क्वेश्चंस के पीछे अपना दिमाग खराब कर दिया तो इधर और इधर आपकी पूरी वाट लग गई। तो पॉइंट क्या है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीट कवरेज, इट्स ऑल्सो अबाउट माइंडसेट, जो मैं एग्री करता हूं कि सही क्वेश्चंस पकड़ के क्रैक करना गेम है भाई मैथ्स में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मैंने बोला यार एलआर थोड़ा इजी था, हमेशा नहीं होता है, तो हो सकता है आपने ये माइंडसेट बनाया कि मैं एलआर नहीं स्टार्ट करूंगा, वो प्रॉब्लम हो गया। जिनने एलआर से स्टार्ट किया ये 20 क्वेश्चन तो कड़क हो गए। तो पॉइंट आप समझे राइट। एक और चीज, एक पॉइंट ऑफ कॉशन मेरे को लगता है, अगर ये 15 क्वेश्चन तो थोड़े यूनिक डाल दे चल, बट अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किया था, होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई सी ऑन यूट्यूब कमेंट्स, सर चैप्टर नंबर 3 नहीं किया, चैप्टर नंबर 7 8 नहीं किया, ये बोलते हैं आप लोग, फिर सर प्रोबेबिलिटी नहीं किया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अगर आप ये क्वेश्चंस भी निकाल दे रहे हो तो और प्रॉब्लम हो गया ना भाई। 3 4 4 ये 12 पकड़ ले, 12 और 4 16, 16 में ये और 2 डाल दे, 18, 18 और 15 लगभग 30-35 क्वेश्चंस और आपने उड़ा दिया। टोटल अगर मैं बोलूं 30-35 क्वेश्चंस आपने उड़ा दिया 100 में से, बचे कितने 60-65। अब जो 60-65 अटेम्प्ट करोगे, क्या ऐसा होता है वो 60 में से पूरा 60 करेक्ट आता है?
हो जाता है ना भाई, उसमें भी 4-5 डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, दिस शुड नॉट बी द सिनारियो कि आप कुछ क्वेश्चन ही सीधे आउटराइट छोड़ रहे हो। एक हाथ टॉपिक में समझता हूं, इतने सारे नहीं समझता यार मैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं एकदम बड़े भाई जैसे आपसे आपको गाइड कर रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है यार। सो ये मेरा चैप्टर वाइज एनालिसिस था। तो अगर आप देखेंगे, आपने जो भी कमेंट किया और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इधर है, वो चीजें मिक्स करके आपको और बाकी स्टूडेंट्स को आगे वाले अटेम्प्ट पे हेल्प हो, ये मेरा आज का मेन उद्देश्य था। सो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम माय एंड। ओके, मेरे को लगता है भाई कंप्लीट सिलेबस कवरेज इज अ मस्ट। आप एक दो टॉपिक छोड़ दो यार, मैं समझता हूं नॉन मैथ्स आपको कैलकुलेट नहीं करना। ऑल्दो प्लीज आप कोई भी रेगुलर बैच के मेरे स्टूडेंट से बात करो, नॉन मैथ्स वाले, होगा तो मैं रिव्यू शेयर करूंगा। ऐसे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थे मेरे बैच में बहुत सारे, जिनको कैलकुलस एकदम सॉर्टेड लगा यार। उस तरीके से मैंने सिखाया था, और कैलकुलस में मैंने उनको बोला था क्या क्या क्वेश्चंस आएगा। पैरामीट्रिक वाला यूजुअली जो आता है, इस टाइम वो नहीं आया, बट इंप्लिसिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस वो है जो इंपॉर्टेंट है और जो आ रहे हैं पेपर में, तो वो लोग कैलकुलस कर लेते हैं। बट लेट्स अज्यूम मेजॉरिटी पब्लिक की मैं बात करूं, नहीं कि आपने कैलकुलस समझ रहा है यार, बट आप बोलेंगे मैं सेट थियरी छोड़ रहा, मैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी में, लीनियर इनइक्वालिटीज छोड़ रहा, सही नहीं है यार। यू विल हैव टू कवर द सिलेबस, दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है यार। सिर्फ सम्स बाय हार्ट करके गेम क्रैक नहीं होने वाला, आपको चीजें समझनी जरूरी है। अगेन आई स्ट्रेस अ लॉट ऑन माय डिटेल्ड लेक्चर्स अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप बच्चों से बात करो यार, तो जिनने अटेंड किया है कोर्स, या आप जिधर से भी कर रहे हैं, ऐसा मेरा ब्रांड या मेरा प्रमोशन कर रहा हूं पॉइंट वो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर भाई, प्लीज। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये दो तो ठीक है, चल थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीआई स्टडी मटेरियल, सर वो मैं करता हूं लेकिन एग्जाम में नहीं आता मार्क्स। अरे भाई, आईसीआई स्टडी मटेरियल से सिर्फ गेम बनेगा नहीं, बट आईसीआई स्टडी मटेरियल जब तू कर रहा है, सिलेबस कवर कर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी मटेरियल कवर कर। सिर्फ क्वेश्चन उड़ा दिया नहीं बात बनने वाली, ये चीज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं हर बार चिल्ला के बोलता हूं, पीवाईक्यूज करिए प्लीज, एटलीस्ट फॉर 10 to 12 अटेम्प्ट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, गो टू माय सितंबर 25 का पेपर सोल्यूशन, उधर जाके देखो मैंने आपको कितने रेफरेंसेस दिए हैं। आई हैव गिवन रेफरेंसेस, क्वेश्चन किधर से आए। आप बोलेंगे पीवाईक्यूज नहीं आता, अरे आ रहा है भाई, सिमिलर आ रहा है, एकदम डिट्टो तो नहीं आएगा ना हर बार, सिमिलर आएगा ना यार। यू डोंट डू एमटीपीज, एमटीपीज एक आध बार स्किप कर दे, चल लेटेस्ट की कर ऑब्वियसली, बट पीवाईक्यूज आर अ मस्ट। ये मैं हर बार बोलता हूं और मैं वो हर बार बोलूंगा, और आईसीआई वो प्रूव करती है कि पीवाईक्यूज मस्ट है। कितने पीवाईक्यूज ये बार भी डिट्टो आए, आप चेक करना, चैप्टर 8 के ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले, आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। नेक्स्टली आप बोलेंगे सर हमने पीवाईक्यूज भी किया, हमने स्टडी मटेरियल भी किया, भाई ये बहुत जरूरी है। वो स्टडी मटेरियल की 2 से 3 रिवीजन जरूरी है, एंड यू हैव टू गिव टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, फुल टेस्ट 100 मार्क्स की मिक्स्ड ऑर्डर में, वही तो आपका माइंडसेट डेवलप करता है ना। टेस्ट देगा तभी तो आपका माइंडसेट बनेगा कि कैसे 100 क्वेश्चंस, किस कौन सा कब अटेम्प्ट करना है, डिफिकल्ट है वो। सिर्फ एग्जाम में जाके पहला टेस्ट देंगे तो बात नहीं बनती ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजों करने के लिए यू नीड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर थरो प्रिपरेशन। ऐसे लोग होते हैं जो 1-2 महीने में कर लेते हैं प्रिपरेशन, बट वो कितने होते हैं, क्या हम उसमें से है? नहीं ना। तो आपको डिसेंट टाइम चाहिए यार प्रिपरेशन के लिए। आइडियली 3 मंथ्स तो फुल फ्लेज मिनिमम मेरे को लगता है यार, ऐसा मेरे को लगता है 3 मंथ्स तो मिनिमम है, मिनिमम, ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं। एकदम 100 वाला प्रिपरेशन चाहिए तो थोड़ा और ज्यादा, 1-2 महीने और 4 to 5 मंथ्स, बट 3 मंथ्स मिनिमम, डे इन डे आउट। ऐसा नहीं एंड में सिर्फ वन शॉट पढ़ लिया भाई, कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेगा, सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज करके जाएगा, बात नहीं बन रही। सिर्फ मैराथन देखेगा, बात नहीं बन रही यार। आई होप आपको समझ रहा है यार। आई एम गाइडिंग यू एज अ एल्डर ब्रदर या पापा के एज जैसा, वैसा जो भी आपको लग रहा है उस तरीके से प्लीज इसको समझना यार, दिल से गाइड कर रहा हूं मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज डू लेट मी नो व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव। जैसे यार अगर आप देखेंगे तो मैंने इस टाइम मैराथन लाया था, ओवरनाइट वाला, क्विक रिवीजन सीरीज तो थी, मैंने पूरा ओवरनाइट मैराथन लाया था, काफी अच्छा उसका फीडबैक था। तो आप मुझे बताइएगा, मुझे लग रहा है कि आपको जैन का प्लान चाहिए, स्टडी प्लान, मास्टर प्लान, जो भी आप बोलो वो मैं आपको दे दूंगा फॉर नेक्स्ट 100 डेज। अभी तो आपके पास ऑलमोस्ट 115 डेज है। सो 110 दिन में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरी जो बीबी ऑचल्स वाली टीम है वो बोल रहे थे यार इस टाइम एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, तो आप थोड़ा फास्ट या एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा लाइव बैच के लिए सोचो।
तो आपको अगर वैसा लग रहा है तो वो भी आप प्लीज कमेंट करिए कि आपको क्या लग रहा है, और भी कुछ चीजें आपको लग रही है, प्लीज डू लेट मी नो. आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट सो दैट सब स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो. इसमें सबसे ज्यादा आपकी क्या पर्सनल लर्निंग्स है वो आप बताना यार, सो दैट एवरीवन इन दिस YouTube community gets benefit of that. I guess that's a long video. We should end here. I wish you all the best. यही मेरे साइड से था. आपको और कुछ भी लगे तो प्लीज डू लेट मी नो, और फिर आपको लगे तो आप प्लीज सितंबर 25 का सोल्यूशन वाला वीडियो एक बार चेक करिए, सो दैट आपको और इंसाइट मिले कि क्या चीजें हैं पेपर में, क्या अलग थी, क्या आपने नहीं सोची. और इस हिसाब से आपको और कुछ भी लगे तो प्लीज बोलिए. आई एम ऑलवेज देयर विद यू. और अगर आपको पेपर, इनके बारे में मैंने बात ही नहीं की, अगर आपको पेपर बहुत मक्कन गया, एज ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ यू. वेलकम टू इंटरयर. तो कड़क है यार. चलिए, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. टेक केयर.